जातीय जनगणना एक संवैधानिक प्रस्तावित प्रक्रिया है और संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करने या कार्यों में बाधा पैदा करने वालों को सजा दी जानी चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। हाल फिलहाल में संजय पासवान भारतीय जनता पार्टी में MLC हैं। पहले ये महाशय बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बाबा साहब का कथन याद आ गया, पूना पैक्ट से पैदा विधायक सांसद नेता उस कुत्ते के समान है जो पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए काटना तो दूर भौंक भी नहीं सकते। बाबा साहब ने आरक्षण के नेताओं का हाल बता दिया था उसी समय, मगर ये भौंक रहे हैं किसको? अपने ही समाज को। मामला जाति आधारित जनगणना का, जिसके विरोध में गले में तख्ती लिए बीजेपी के सांसद महोदय प्रदर्शन कर रहे हैं। तख्ती में लिखा है, जाति जनगणना नहीं गरीब गणना हो। ये दोगली नीति का उदाहरण है। पिछड़ा समाज में अधिकतर जाति जनगणना का महत्व नहीं समझते। वे ऐसा मानते हैं कि उनके बुरे हालात के लिए खुद वही जिम्मेदार है। ऐसे लोग कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर हैं, जिसके तहत लाल कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनता और इनको कुछ ना कुछ सरकार देती रहती है। जो समझदार लोग, उनकी संख्या कम है, उनको पता है अगर जाति जनगणना होगी तो पिछड़े वर्ग के सभी जातियों की अवस्था के अनुरूप बजट पारित होगा, नौकरियां मिलेंगी, प्रमोशन मिलेगा। इससे उनके इसी पीढ़ी का ही नहीं वरन आगे वाली पीढ़ी का भी कल्याण होगा और उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही ऐसा होने से देश के तरक्की में पिछड़ा वर्ग अपनी भूमिका निभाएगा, यानी गरीबी हटाओ जैसा उद्देश्य जाति जनगणना का बिल्कुल नहीं है। इसी जनगणना के तहत 1931 में जो आंकड़े सरकार के पास हैं, उसी के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इसी परिवर्तन को रोकने के लिए संजय पासवान जैसे नेताओं को बीजेपी हो या कांग्रेस हमेशा से प्रयोग में लाती रही है। इनको अपने ही समाज के विरोध में खड़ा कर इन्हें सत्ता का हिस्सा बनाए रखा जाता है। दूसरी तरफ आम जन में जाति आधारित जनगणना का वास्तविक उद्देश्य सामाजिक संगठनों द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। इसी का प्रभाव है कि बिहार में पिछड़ों के नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दबाव में ही सही मगर जाति जनगणना अपने प्रदेश में कराने की बात कर रहे हैं। मगर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने कभी भी जाति आधारित जनगणना का विरोध नहीं किया है। फिर इनसे संजय पासवान के विरोध प्रदर्शन का सवाल पूछा जाना चाहिए। साथ ही ऐसे दोहरे चरित्र वाले नेताओं का सफाया जनता को करना चाहिए। इसके पूर्व भी कांग्रेस ने जाति जनगणना के आंकड़ों को छुपाकर इस देश के पिछड़े वर्ग का विनाश किया है। जनता से ऐसे नेताओं का और पार्टियों का बहिष्कार होना बहुत ही जरूरी हो गया है। अंतिम बात, संविधान विरोधियों को फांसी देने की चर्चा भी समाज में शुरू कर देनी चाहिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।